देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और अब बात करेंगे गुजरात के मोरबी में जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा और मोरबी में इस वक्त अभी भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को खोजा जा रहा है जो लोग मिसिंग हैं हादसे के बाद से। और इस बीच हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर जब ये पुल गिरा हुआ था उस बीच यहाँ पर काफी लोग इस पुल में मौजूद थे। जो ये केबल ब्रिज है, इस ब्रिज में आप देख सकते हैं तकरीबन 400 से 500 लोग इस पर सवार थे। लोग यहाँ पर सेल्फी ले रहे थे, लोग यहाँ पर मस्ती कर रहे थे। लेकिन इस बीच इस तस्वीर में आप देख सकते हैं एक शख्स जो कि जोर जोर से इस पुल को, इस ब्रिज को हिलाता है और मजाक मस्ती के दौरान अचानक से आप देखते ही देखते ये कुछ ही सेकंड में जो ये पुल है वो नीचे गिर जाते हैं। देखिए, और ये सारे के सारे लोग जो कि पानी में समा जाते हैं। जो लोग किनारे पर थे वो लोग बच जाते हैं, पुल के माध्यम से पुल को पकड़ के वो किनारे आ जाते हैं। लेकिन जो लोग बीच में खड़े हुए थे वो नदी में जा गिरे। अचानक से हादसा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि साजिश है या हादसा। जो लोग गुनहगार हैं उन्हें सजा कब होगी, क्योंकि देश की मांग है। जो गुनहगार हैं, जो दोषी हैं, उन्हें फांसी होनी चाहिए, क्योंकि 132 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और इसी के साथ ये तस्वीर आप देखिए, जब यहाँ पर कांग्रेस का एक डेलीगेशन भी यहाँ पर पहुंचा और कांग्रेस के राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी और साथ ही साथ यहाँ पर कांग्रेस के अन्य नेता दिग्विजय सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो कि इस पूरे मामले पर राजनीति कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार आरोप लगे जा रहे हैं बीजेपी पर। बीजेपी लगातार कह रही है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पूरे मामले पर एसआईटी गठित कर दी गई थी और जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद जो भी गुनहगार होगा, जो भी दोषी होगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो गुजरात हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हादसे की तस्वीरें भी हम आपको लगातार अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। और इस बीच यहाँ पर जो लोग घायल हैं, जिनको निकाल लिया गया था बाहर, रेस्क्यू किया गया था, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की तस्वीर परेशान कर देने वाली है कि कैसे 20 सेकंड में 132 जिंदगियां जो कि चले गई, पता भी नहीं चला। इन तस्वीरों को एक बार फिर से आप देखिए। ये तस्वीरें हैं जब यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर पूरा मोर्चा संभाली हुई है। आर्मी के जवान भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। और खास बात आप देख सकते हैं, जब भी देश में विपत्ति आती है, कुछ भी होता है, त्रासदी आती है, तो जवानों के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं, जो स्वयंसेवक हैं, वो भी यहाँ पर मोर्चा संभालने के लिए लग जाते हैं। और जैसे ही ये हादसा हुआ उसके तुरंत बाद यहाँ पर आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं, स्वयंसेवक, वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं। स्थानीय प्रशासन की मदद करते हैं, टीम की मदद करते हैं, जवानों की मदद करते हैं। जो लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं उनको निकालने की ये कोशिश लगातार हो रही है। एक बार फिर से देखिए आप इन तस्वीरों को। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन वाली जगह है, जब ये वही जगह है जहां पर मच्छू नदी, जहां पर ये केबल ब्रिज बना हुआ था जिस पर लोग सवार थे और अचानक से हादसा हो जाता है। कल शाम 6:30 बजे की ये घटना है। जब जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद यहाँ पर स्थानीय लोगों चीख पुकार सुनकर आसपास आते हैं, उसके बाद मदद करते हैं। स्थानीय प्रशासन को इस पूरे मामले पर सूचना दी जाती है, प्रशासन मौके पर पहुंचती है। उसके बाद यहाँ पर आसपास के गांवों से, आसपास के इलाकों से एम्बुलेंस को भी यहाँ पर बुलाया जाता है। मोरबी में 20 से ज्यादा एम्बुलेंस जो यहाँ पर पहुंचती हैं। उसके बाद जो चीख पुकार मची हुई थी, कोई अपनों की तलाश में किसी ने अपनी पत्नी को खो दिया, किसी ने अपने बच्चे को खो दिया। सबसे ज्यादा यहाँ पर महिलाओं की मौत हुई है, बच्चों की मौत हुई है, जो लोग तैर नहीं पाए। इस बीच यहाँ पर कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई। हादसा होने के तुरंत 5-10 मिनट में हमको मछुमा के मंदिर के पुजारी के द्वारा हमको जानकारी मिली और तुरंत ही बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की टीम यहाँ पे रेस्क्यू के लिए तैनात हो गई। और खतरीगढ़ विस्तार के जो बजरंग दल के 50 से 60 तरवैया थे वो नदी में जाके रेस्क्यू करने लगे। और तब से लेके आज तक बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के 300 कार्यकर्ता यहाँ पे सक्रिय रूप से कार्य में है। यहाँ पे भी है, हॉस्पिटल पे भी सक्रिय से कल रात से कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और अभी शमशान में भी जो डेड बॉडी अग्निदाह के लिए आ रही है उसके लिए भी सभी व्यवस्था की जा रही है। और इसी के साथ यहाँ पर आप और भी तस्वीरें देख सकते हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें, शाम के वक्त की तस्वीरें, जब यहाँ पर
लोगों को निकाला जा रहा था, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। कई लोग ऐसे थे जिनकी सांसें अटकी हुई थी और जैसे अस्पताल में पहुंचे उनकी सांसें चलने लगी। काफ़ी लोगों को इलाज के बाद जो कि घर भेजा गया, लेकिन काफ़ी जिंदगियां जिन्हें बचाए नहीं जा सका वो हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदगी से जा चुके हैं। चूँकि कई लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हुए थे और पूरे परिवार में चीख पुकार मची हुई है। जैसे हादसा हुआ उसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से भी बातचीत की, इस पूरे मामले पर यहाँ पर अपडेट ली। जो भी यहाँ पर कार्य चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, इस पूरे मामले में जल्द से जल्द तेजी से कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। और इसी के साथ दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जब पहली तस्वीर में आप देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जो कि अधिकारियों के साथ यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। जब यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा था उस बीच अधिकारियों से पूरे मामले में अपडेट ले रहे थे। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं जब आर्मी के जवान हैं वो यहाँ पर पूरे स्थिति से अवगत करा रहे थे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को बता रहे थे कि किस तरह से रेस्क्यू चलाया जा रहा है और उनके आगे की प्लानिंग क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं अड़चन जरूर आई है। अड़चन आई है रात के समय में और साथ में जो नदी के आसपास जो जलकुंभी है वहाँ पर दिक्कतें ज़रूर आ रही हैं। क्या पता वहाँ पर लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। इसी के साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर ये हादसे के वक्त की 4 तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देखिए, ऑपरेशन जब हो रहा था तो एनडीआरएफ की टीम के साथ आर्मी के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं और इस बीच लोगों को बचाने की कोशिश शुरू हुई। हादसे के पहले की तस्वीर, लेकिन जो ये वीडियो सामने आया, ये वीडियो बताया जा रहा है कि थोड़ा पुराना वीडियो है जब यहाँ पर लोग गए हुए थे और देखिए किस तरह से इस पुल पर लोग मस्ती कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो पुल है उस पुल में काफ़ी लोगों की भीड़ है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये भी कि 100 लोगों की कैपेसिटी वाले ये पुल यहाँ पर 400-500 लोग कैसे एंट्री कर गए। और इसी के साथ यहाँ पर 5 दिन पहले जिस पुल का रेनोवेशन हुआ था, जिसको पूरे रखरखाव के बाद खोला गया था, क्या उसका एनओसी उसकी ली गई थी, क्या फिटनेस सर्टिफिकेट उसका लिया गया था, ये बड़े सवाल हैं। चूँकि अब ये बात निकलकर सामने आ रही है, ना तो इस पुल को खोलने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लिया गया, ना एनओसी ली गई, किसी भी तरह की कोई कानूनी प्रावधान नहीं हुआ, बावजूद इसके इस पुल को खोल दिया गया आम जनता के लिए। आम जनता यहाँ पर पहुँचती है, उसके बाद यहाँ पर यह हादसा होता है, लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी तस्वीर में आप देख पाएंगे जो पुल है यहाँ पर दूर से ली गई ये तस्वीर में आप देखिए जो लोग हैं यहाँ पर मस्ती कर रहे हैं और देखिए जो केबल है उसमें किस तरह से पैर मार रहे हैं। तीसरी तस्वीर, जब ये पुल गिरता है उसके बाद से यहाँ पर जो टीम है एनडीआरएफ की टीम वो पूरी तरह से मोर्चा संभालती है, गोताखोरों को यहाँ पर लगाया जाता है, नदी में उतारा जाता है। और चौथी तस्वीर में आप देखिए जब हादसे के समय जब ये पुल टूटा उसके बाद यहाँ पर कुछ लोग जो कि पुल में फंसे हुए थे, किसी ने पुल को पकड़ा हुआ था, इस पुल के सारे लोगों ने अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की। काफ़ी लोगों का हाथ छूट गया, लेकिन इस बीच जैसे ही टीम यहाँ पर पहुंची लोगों की मदद से, टीम की मदद से इन लोगों को बचाया गया। इसके बाद आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें। 5 तस्वीर आप देखिए जब यहाँ पर 132 लोगों की मौत हुई, बारी बारी से यहाँ पर लोगों के शवों को यहाँ से निकाला जा रहा था। चीख पुकार मची हुई थी चारों तरफ, हड़कंप मचा हुआ था, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसी स्थिति में लोग करें तो करें क्या। लोग झटपटा रहे थे, लोग पानी में फंसे हुए थे, किसी की सांसें रुक गईं, कोई सांस नहीं ले पा रहा था, छोटे छोटे बच्चे चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। दूसरी तस्वीर आप देखिए जब यहाँ पर 177 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें बचाया गया। तीसरी तस्वीर आप देख पाएंगे राहत बचाव कार्य किस तरह से चलता रहा पूरी रात भर। चौथी तस्वीर में आप देखिए जब मिशन ऑपरेशन जीवन, इसको नाम दिया गया इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मिशन ऑपरेशन जीवन, क्योंकि एक एक जिंदगी कीमती है। लेकिन 132 से ज्यादा लोगों की मौत होना ये कई सवाल खड़े करता है। और इस पूरे मामले में अब जो अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं, आपको बता दें कि अब तक 100 पहले यह आंकड़ा जो थोड़ी देर पहले था 132, और अब ये आंकड़ा ताज़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है कि अब तक यहाँ पर 150 से ज़्यादा लोगों की इस हादसे में मौत हो गई है। यानी कि मृतकों का आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ पांचवी तस्वीर आप देखिए जब यहाँ पर हादसा या साजिश को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पर लोगों को किस तरह से तैरकर लोगों ने बचाया या टीम ने बचाया। और इसी के साथ यहाँ पर और भी प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, हम आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक तकरीबन 132 डेड बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं
2 लोगों के मिसिंग होने की सूचना है। हमारी एनडीआरएफ की 5 टीमों को तैनात किया गया है। पहली टीम हमारी 2:30 बजे रात में पहुंची थी। तकरीबन 250 से 327 किलोमीटर दूर हमारा जो आरसीसी है वहां से चली थी आरआरसी से, और 2 टीमों को एयरलिफ्ट भी किया गया था वडोदरा एयरपोर्ट से। 2:30 बजे से तकरीबन 4:45 में हमारी टीम पूरी पहुंच गई थी, और ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन में तकरीबन इस दौरान 7 डेड बॉडीज़ रिकवर की गई। किस तरह से ऑपरेशन में कठिनाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि रात को ऑपरेशन मेनली करना पड़ा आप लोगों को, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। रात में एक चैलेंज रहता है, विजिबिलिटी कम रहती है, जो पानी है वो भी साफ़ नहीं है, तो उसमें एक्शंस जो होता है हमारा थोड़ा स्लो हो जाता है, बट कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था। जो हमारी टीम है उनके पास नाइट ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ है, इक्विपमेंट्स हैं, डीप डाइवर्स हैं, जो सर्च लाइट्स हैं उसका यूज़ किया गया था, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी काफ़ी अच्छा जो है लाइटिंग का अरेंजमेंट्स किया गया था वहाँ पर। क्योंकि आर्मी, फायर ब्रिगेड और बाकी मल्टीपल टीम्स लगी हुई हैं, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की भी टीम लगी हुई है, एनडीआरएफ भी है वहाँ पे, तो कितना टाइम अभी और लग सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन में? अभी तक कितने लोगों को बचाया गया है? जो जानकारी हमें है कि 2 लोगों की मिसिंग होने की बात कही जा रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऑपरेशन कुछ ज़्यादा देर चलेगा। ये लोग अकाउंटेड फॉर हो जाएंगे, तो इसके बाद संभवतः ऑपरेशन क्लोज कर दिया जाएगा। कल से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने और वहाँ पर जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स थे, लोकल लोग थे, उन लोगों ने मिल करके तकरीबन 170 से ज़्यादा लोगों को बचाया। मेरा मन मोरबी के पीड़ितों से जुड़ा हुआ है। शायद ही जीवन में बहुत कम ऐसी पीड़ा मैंने अनुभव की होगी। एक तरफ दर्द से भरा पीड़ित दिल है, और दूसरी तरफ कर्म और कर्तव्य का पथ है। इस कर्तव्य पथ की जिम्मेवारी को लेते हुए मैं आपके बीच में हूं, लेकिन करुणा से भरा मन उन पीड़ित परिवारों के और इसी के साथ यहाँ पर ये तस्वीर आप देखिए, जब यहाँ पर ये पुल जो कि टूटा हुआ था, और देखिए जब ये कमज़ोर पुल जो कि तकरीबन 142 साल पुराना है, और इस पुल का जो कि रेनोवेशन हुआ था 5 दिन पहले ही, उसके बाद आम लोगों के लिए इस पुल को खोला जाने वाला था, लेकिन उससे पहले जो ज़रूरी प्रावधान है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट, क्या ये लोगों के लिए सही है, क्या उस लायक है कि लोग यहाँ पर जा पाएँ सुरक्षा को ध्यान रखते हुए। दूसरा बड़ा सवाल, क्या एनओसी ली गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब यहाँ पर प्रशासन की, नगर पालिका की अनुमति मिल जाती, उसके बाद इस पुल को खोला जाना था, लेकिन बिना अनुमति के इस पुल को खोल देना क्या सही था? किसकी परमिशन से इस पुल को खोला गया, क्या वो सही है? और जो भी गुनहगार हैं वो कब तक गिरफ्तार किए जाएंगे, उन्हें फांसी की सजा कब होगी, ये भी कई बड़े सवाल हैं, क्योंकि कई परिवारों के दिए बुझ गए, लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया, अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया। पूरा परिवार, हर घर में जितने भी लोगों की मौत हुई है, उनके घरों में मातम छाया हुआ है, मातम पसरा हुआ है, रो रो कर उन सबका बुरा हाल है। लेकिन इन 150 मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। और अस्पताल में ये देखिए, जब यहाँ पर किस तरह से लोग इकट्ठे यहाँ पर हो गए, अपने परिवार की, जैसे उनको ये भनक लगी, उनको ये पता चला कि उनका बेटा, उनका बच्चा जब यहाँ पर घूमने के लिए गए हुए थे और ये हादसा हो जाता है, उनका परिवार यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, उनको लगता है शायद उनका बेटा बच गया होगा, उनके बच्चे बच गए होंगे, लोग उनके बच गए होंगे, लेकिन कुछ देर बाद पता चलता है कि किसी का बेटा नहीं रहा, किसी की पत्नी नहीं रही, किसी के बच्चे नहीं रहे। समझ सकते हैं आप, अंदाजा लगा सकते हैं जो ये हादसा हुआ होगा कितना ज्यादा भयानक रहा होगा। जब ये पुल गिरा था, उस पुल को गिरने के दौरान का जो वीडियो सामने आया, वो भी कपा देने वाला है, डरा देने वाला है। यह अस्पताल की तस्वीर है,
जब लगातार एक के बाद एक एम्बुलेंस आ रही थी मृतकों के शवों को लेकर, घायलों को लेकर। यह हादसा होता है गुजरात के मोरबी में। और इसी के साथ कुछ और भी लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, हम आपको वो भी सुनाते हैं। लोग चढ़कर गए थे तो कम से कम अब तक के रिपोर्ट के मुताबिक 138 से 140 लोग मृत्यु हो चुकी है। तो हम कांग्रेस पार्टी की ओर से और सारी जनता की ओर से गहरा दुख प्रकट करते हैं और हम उन आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और जो मृतक कुटुंब है उनको, उनके कुटुंब को शांति मिले और ये दुखद घटना को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे। और इसी समय मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी लोग इस ब्रिज बनाने में इन्वॉल्व है, इसकी क्वालिटी हो, इसका कंस्ट्रक्शन हो, क्यों इतना जल्दी ये जो ब्रिज दुरुस्त करने के 5 दिन जो पहले उद्घाटन हुआ और 5-6 दिन में ही कोलैप्स हुआ, ये किसका, ये क्या कारण है? और इतने लोगों को छोड़ने की कोशिश किसने की? इसका सारा एक इंक्वायरी होना चाहिए, खास करके अगर रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के नेतृत्व में इसको करना चाहिए। देशना वडाप्रधान आदरणीय श्री नरेंद्रभाई मोदी साहेबे राज्यना मुख्यमंत्रीश्रीने तात्कालिक फोन करीने અને એમની આખી ઓફિસ દ્વારા આખી રાત જ્યારે આ આખું ઓપરેશન ચાલતું હતું, બચાવની કામગીરી ચાલતી હતી, સંપૂર્ણપણે તમામ દિશાએથી કઈ રીતે મદદ પહોંચાડાય તે માટે આખી રાત આ ટીમ દ્વારા કામ કરવામાં આવ્યું અને સાથે સાથે તાત્કાલિક ગણતરીના કલાકોમાં અહીં એનડીઆરએફની ટીમ, નેવીની ટીમ, આર્મીની ટીમ, એરફોર્સની ટીમ, આ તમામ ટીમો પહોંચાડી લેવામાં આવી। આશરે 200થી વધારે વિવિધ ફોર્સમાં જોડાયેલા લોકો આ બચાવની કામગીરીમાં આખી રાત કામગીરી કરી છે। एक मोरबी के अंदर खूब दुखद प्रकार की घटना पुल टूटने के कारण बनी थी, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई है। पुलिस द्वारा तमाम विस्तारों में ये युद्धना धोरणे ये तमाम प्रकार की एजेंसियों को इन्वॉल्व करते हुए, इसमें एनडीआरएफ होए, एसडीआरएफ होए, कोस्ट गार्ड होए, होम गार्ड होए, साथे साथे आर्मी, नेवी आ तमाम एजेंसी साथे संकलन करी અને तमाम एजेंसी छेल्ला 10 घंटे से ये पूरी बचाव राहत की कामगिरी में जुड़ी हुई है। पूरी रात ये ऑपरेशन चला है और काफ़ी लोगों को निकाल करके हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है। तमाम हॉस्पिटलों के अंदर भी तमाम प्रकार की व्यवस्था की गई है। हमारी तमाम एम्बुलेंस स्टैंड 2 रखी गई हैं। तमाम विस्तारों में जो एम्बुलेंस स्टैंड 2 रखी है उनके साथ साथ पुलिस द्वारा कर्मचारियों पर तैनात किए गए हैं, जाके किसी भी व्यक्ति को कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं पड़े और तात्कालिक उसको मेडिकल केयर मिले। इसके साथ साथ अभी तक जो हमारी जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो भी इस कामगिरी में जुड़ी हुई है और इस केस में एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हम लोग करेंगे। इसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंडीशन में छोड़ा नहीं जाएगा। सबके विरुद्ध में कड़क से कड़क हम लोग इसमें एक्शन लेने वाले हैं। हमने तमाम हॉस्पिटलों को हमारे जो हेल्प डेस्क का निर्माण किया हुआ है। आपके मार्फत में अपील करता हूं कि किसी का भी कोई सगा संबंधी गुम हो या मिल नहीं रहा हो तो तात्कालिक हमारे हेल्प डेस्क जान करें। हम तात्कालिक हेल्प डेस्क के मार्फत जिन जिन व्यक्तियों की गुमशुदगी मिली है उनको हम लोग शिनाख्त कर रहे हैं।
यहाँ पे? अभी नेट का एक मैश निकालने के लिए हाइड्रा लगा के खींचने वाले हैं दूसरे साइड का, तो उसके अंदर शायद कोई फंसा होगा स्लश के अंदर, उसको निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं और रेस्क्यू बोट्स अभी मूव हो रही है दोबारा। कितनी बोटें फिलहाल राजकोट डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे? हमारे एसडीआरएफ की 2 टीम आई है, एनडीआरएफ की 1 टीम हमारे और 1 बड़ोड़ा। इसमें हमको जब से कॉल मिला राजकोट फायर ब्रिगेड को, तब राजकोट फायर ब्रिगेड ने 6 बोट, 6 एम्बुलेंस और 2 रेस्क्यू वन भेजे थे और 60 जवान भेजे थे, उसमें ऑफिसर भी इंक्लूड थे। उसके बाद बड़ौदा, अहमदाबाद, गोंडल, जामनगर, वो सभी कच्छ से भी अलग अलग नगर पालिका से कुल मिला के अभी रेस्क्यू कामगिरी में हमारी 20 बोट काम कर रही है और 12 फायर टेंडर और रेस्क्यू वन है और 15 के एबव एम्बुलेंस भी हैं और सभी कुल मिला के पूरा स्टाफ 180 के आसपास है और वो सब राहत कामगिरी यानी रेस्क्यू कामगिरी अभी बोट से कर रहे हैं पूरी रात से, जब से लगे हुए तब से। कहाँ तक ये चल सकता है रेस्क्यू अभी एक जब तक दूसरा मिसिंग का जब तक नहीं आएगा हमको टोटल नंबर ऑफ, तब तक हम उसका कामगिरी कर, जब तक सभी से सेटिस्फैक्शन यहाँ से बाहर से कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि यहाँ हमारा अभी कोई नहीं है, तब तक हम रेस्क्यू। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।